नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कोबरा का इंसेक्टिसाइड जो आता है कीटनाशक, वो किन किन फसलों पर दे सकते हैं और कौन कौन सी कीट को नियंत्रण करता है, इसकी प्राइस कितनी है। और इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसको जो होते हैं छिड़काव कर करके यानी यूज किया जाता है, वो सारी जानकारियाँ आपको दिखाया गया है। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको नॉलेज पूरी मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे। साथ में बेल नोटिफिकेशन जो घंटी है उसे भी ऑल पर करके क्लिक कर दे ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, कोबरा का इंसेक्टिसाइड जो पैकेट आता है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हैं। और इस पर कुछ चित्र देख रहे हैं कि इंसेक्ट का यानी कीट का बना हुआ है, जिसको जिसको ये नियंत्रण करता है। लगभग 4-5 का ये उस पर तस्वीर दिया है। और साइपरमेंथ्रिन जो टेक्निकल है इसमें 0.25% डीपी में आता है। इसमें साइपरमेंथ्रिन होता है। और खूब लाल एग्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है इसको बनाती है। और देख रहे हैं कि ये 1 केजी का ये पैकेट है और ये पाउडर फॉर्म में आता है। और इसका प्राइस जो है 90 रुपये इसका प्राइस है। और जो होते हैं 80 से 90 रुपये के बीच में ये जो होते हैं आ जाते हैं। और किसान भाइयों, इस दवा को सभी कंपनी बनाती है, जैसे कि धनुका कंपनी हो गई और सारी जो केमिकल कंपनी है वो सभी कंपनी बनाती है। और ये जो देख रहे हैं कि कोबरा के नाम से आता है, तो ये खूब लाल एग्रो केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कोबरा के नाम से बनाती है। सभी कंपनी का जो नाम होता है वो अलग अलग हो सकता है, पर इसका जो रासायनिक नाम है वो साइपरमेंथ्रिन 0.25% डीपी में है आता है। ये इसका टेक्निकल नाम है। और उसको कह करके आप दुकान पर ये दवा ले सकते हैं और ये पाउडर ले सकते हैं। देख रहे हैं कि ये सफ़ेद कलर का पाउडर है। और इसी पाउडर को आप इस्तेमाल अपने फसलों पर या सोइल जो मिट्टी होता है उसमें कर सकते हैं। जैसे कि प्याज की खेती करते हैं तो कर सकते हैं, या जो लहसुन होता है उसका खेती करते हैं तो कर सकते हैं, या नर्सरी बेड बना रहे होते हैं तो जो उसमें मिट्टी होता है उस मिट्टी में मिला करके आप जो होते हैं उसके अंदर के जो कीट होता है उसको आप खत्मा कर सकते हैं, यानी नष्ट कर सकते हैं। तो नर्सरी बेड बनाते समय जो होते हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, या जो प्याज का लहसुन की खेती करते हैं उसमें इस्तेमाल करें। इसमें से जो दीमक होता है वो भी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और किसान भाइयों, किसी चीज़ का पेड़ है, चाहे वो आम का पेड़ हो सकता है या लीची का, अमरूद का या कटहल का, उसमें अगर कीट लगा हुआ तो चारों साइड से खुदाई कर करके और इस पाउडर को ले करके चारों साइड से छिड़काव कर दे। उसके बाद जो होता है उसमें के जो कीट होगा वो मर जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, प्लांटेशन करते रहते हैं किसी पौधे का, चाहे आम लीची किसी चीज़ का हो सकता है। उस समय जो गड्ढा खोदाई करते हैं उसके बाद जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी में जो सोइल होता है उसमें उस पाउडर को मिला करके फिर उसके बाद भराई करें तो उसके अंदर का जो कीट होता है वो खत्म हो जाता है। या जब हम लोग धान का नर्सरी बेड बना रहे होते हैं, धान के नर्सरी लगाते हैं, उसमें जो मिट्टी होता है उस मिट्टी में इसको मिला सकते हैं। और कितना मिलाना होता है, डोज क्या रखना होता है, वो सारे जानकारियाँ मैं इसमें दिया हूँ कि कितने डोज लेकर के आप खेत में रख सकते हैं और पौधा में कितना रख सकते हैं। और जैसे ही इसमें रख देते हैं उसके बाद देखेंगे कि कीट जो होते हैं वो धान को नहीं खा पाते, इसलिए इसका नर्सरी जो होता है वो बहुत ही अच्छा से जर्मिनेट होता है। बात करते हैं कि गोभी का जो खेती होता है उसमें भी नर्सरी में लगा सकते हैं, या बड़ा हो जाने के बाद जो कीट पकड़ लेता है इसके ऊपर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा कीट जो लगता है और यूज करने वाला जो होता है वो गोभी के खेत में ज़्यादा ये यूज होता है। हर जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे पोलीडॉन बोलते हैं तो कहीं पर लोकल भाषा में और भी कुछ बोला जाता है इसको, इस पाउडर को। तो उस समय क्या होता है कि मान लीजिए कि जो आपका दवा का डोज होता है उसको 2 गुना चूल्हे के राख जो होता है वो ले करके या इसमें किसी ऐसे पदार्थ को मिला करके छिड़काव करें ताकि पौधे को अगर ऊपर सतह पर पत्ते पर जाए तो नुकसान न पहुंचे, उसमें मिक्स करके और इसके ऊपर छिड़काव करने से जो पत्तियां पर कीट होते हैं लगा हुआ, जो उसको जो आगे देखेंगे कि जो मुंडी होता है वहाँ पर जो कीट बैठा होता है वो सब खत्म होता है। उस सब का जो पौधे के पत्तियां पर जो तना पर जो शाखा पर होता है वो सभी पर उसमें जो होता है राख में मिला करके और छिड़काव करते हैं तो नष्ट हो जाता है। या अपने मशीनों से छिड़काव करते हैं तो मशीनों में रख करके और इसको छिड़काव कर सकते हैं। जितने भी फसल है सभी फसल पर छिड़काव करें तो कीट जो इस प्रकार से देख रहे हैं वो सब
खत्म हो जाता है। या गोभी पर मिट्टी चढ़ाने के आप काम कर रहे हैं तो खेतों में इसका छिड़काव करके मिट्टी चढ़ाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो गोभी होता है वो मिट्टी के ऊपर से रख देने के बाद में, और जो नीचे कीट होता है वो नहीं लग पाता है। और जो ऊपर वाला कीट होता है उसके लिए तो आप स्प्रे कर ही देते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, या चाहे तो हाथ से भी थोड़ा थोड़ा जो होता है ले करके अब इसको मुंडी के या पत्ते के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद जो देखेंगे कि रखने के बाद में जो भी कीट होता है इसके ऊपर बैठा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका गोभी जो होगा वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगेगा, और बहुत ही तेज़ी से जो होता है फास्ट ग्रो करके वो भरपार लेने लगता है, और पत्तियाँ सब जो होगा वो सही हो जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो इसका जो छिड़काव होता है वो किन किन फसलों पर कर सकते हैं आप। तो सब्जी वर्गीय फसल जितने भी होते हैं सभी फसलों पर कर सकते हैं, और लत्तेदार जितने सब्जी होते हैं उस पर कर सकते हैं, जो झाड़ी वाला सब्जी वर्गीय फसल होते हैं उस पर कर सकते हैं, और जो खरीफ का फसल होता है उसमें भी कर सकते हैं, और दानेदार जो फसल होते हैं उसके ऊपर कर सकते हैं, और पेड़ पौधे के जो जड़ होता है उसको पेड़ पौधे के जड़ में मिट्टी खुदाई करके और फिर उसके बाद इसको कर सकते हैं। अब चाहे तो खाद में भी मिला करके इसको कर सकते हैं। ज़्यादा यूज जो होता है किसान भाइयों इस पाउडर को जो सोयल होता है, मिट्टी होता है, उसमें ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है। किसी भी पेड़ पौधा का ट्रांसप्लांट करते समय जो होता है मिट्टी में इसको मिला करके उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वहाँ का जो कीट होते हैं वो जो होते हैं वो नष्ट हो आते हैं, जिसके कारण जो होता है आपका पेड़ पौधा अच्छे से बरपार लेने लगता है, और कोई उसको डिस्टर्ब नहीं होता है नीचे से, और सही ढंग से जो होता है वो भरपार लेने लगता है। तो हर फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि डोज इसका कितना रख करके करना चाहिए। तो ये छोटा सा जो पौधा देख रहे हैं यहाँ पर आधे से 1 ग्राम लेकर के चारों साइड से रख सकते हैं मिट्टी में, या मिट्टी में मिला करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो बड़ा पेड़ पौधे होते हैं जो 10 साल से लेकर के 15 साल तक का पौधा होता है उसमें आप 100 से लेकर के 150 ग्राम जो होते हैं चारों साइड से खुदाई करके गिरा करके आप रख सकते हैं। और जो छोटे पौधा होता है 10 साल से लेकर के और 5 साल के बीच में जो होता है उसमें 50 ग्राम रख सकते हैं। जो 0 से लेकर के और 5 साल तक का जो पौधा होता है उसमें आप जो होता है 10 ग्राम लेकर के 5 से लेकर के 10 ग्राम पौधा के हिसाब से देखें कि उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस दूरी के हिसाब से जो जड़ होता है उसको 1 फीट छोड़ करके जो छोटे पौधे और फिर खुदाई करके मिट्टी को उसमें गिरा करके फिर ढक देना चाहिए। और किसान भाइयों, जैसे फूल हो गया या छोटे छोटे जो फसलों है उस पर देना है तो 1 से 2 ग्राम उसको जड़ में इसको छिटाई करें। और गोभी पर छिटाई करना है तो जो चूल्हे का राख होता है उसका 2 भाग लेना होता है, और इस दवा को 1 भाग लेकर के मिक्स कर ले, और फिर उसके बाद जो पाउडर होता है हाथ से छिड़क सकते हैं, या पाउडर स्प्रे मशीन जो होता है उसमें रख करके आप छिड़क सकते हैं। नाक में मास्क लगा करके, हाथ में ग्लव्स लगा करके, और जो खेत होता है उस खेतों में आप छिड़क सकते हैं। तो किसान भाइयों, जितने प्रकार के हैपर्स होते हैं, जितने प्रकार के एफिड्स होते हैं, या बोल वर्म होते हैं, या आर्मी वर्म होते हैं, या अमेरिकन वर्म होते हैं, या पिंक बोल वर्म होते हैं, एफिड्स होते हैं, जैसिड होते हैं, सभी प्रकार के जो इलिया होते हैं वो सुंडी होते हैं, सभी को ये नष्ट करता है। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे जो कोबरा पाउडर आता है वो कितने काम का होता है और खेतों में कैसे काम करता है, और कौन कौन से सुंडिया जो कीटे होते हैं उसको ख़त्म करता है, और कितने प्रकार के कामों में इसको लिया जा सकता है, वो सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।